जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जैसे एकेडमी के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें आज हम लोग कवर करेंगे जो टेस्ट 4/9/2024 को करवाया गया था, यानी कल रात में करवाया गया है, उसका हम डिस्कशन अभी करेंगे। क्वेश्चन कुल 50 होंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में पेड ग्रुप बनाया गया है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए, और मेरी पूरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आपको PDF यानी क्वेश्चन का PDF प्लस इसका जो सर के द्वारा पढ़ाया जाता है उसका हैंड रिटेन नोट्स, ये 2 चीज़ चाहिए, तो इसके लिए आपको मात्र 11 रुपये पेड करना है। कितना? 11 RS, 1 मंथ का मात्र, इसे याद रखिएगा। अगर आपको सेम सेम जो ये क्वेश्चन है इसका PDF प्लस इसका जो डिस्कशन सर के द्वारा करवाया जाता है, सेम वही वीडियो चाहिए, तो उसके लिए आपको 21 RS पेड करना पड़ेगा। और ये अभी ऑफर में चल रहा है इसलिए 21 है, अदरवाइज इसका चार्ज जो है 31 RS है। तो 21 RS पेड करना, इसका जो लास्ट डेट है 8 सितंबर। 8 सितंबर तक अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 21 RS पेड करना पड़ेगा। 8 सितंबर के बाद फिर से इसका चार्ज 31 RS कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम पे आके मुझसे बात कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और डेमो के लिए आपको चाहिए तो डेमो के लिए इससे पहले का 2 वीडियो आप देख सकते हैं। 2 वीडियो जो है मैं यूट्यूब पे ही डाल दिया हूँ डेमो के लिए, बाकी वो रिस्की बहुत है, मुझे डालना नहीं चाहिए था, बट डाल दिया हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपको जो भी वीडियो है वो टेलीग्राम ग्रुप में, जो पेड ग्रुप बनाया गया उसमें मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वह दक्षिण भारतीय राज्य जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। तो दक्षिण भारतीय राज्य जो था वो चोल था, जो अपनी नौसैनिक शक्ति हेतु प्रसिद्ध था। कौन सा राज्य था? चोल राज था। और ये 2 बार शासनकाल किया, एक बार संगम काल में और एक बार 9वीं से 12वीं सदी के समय में, ठीक है। दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था। देखिए, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण का आदेश दिया था कौन? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। सल्तनत वंश का सबसे प्रथम राजधानी जो था वो लाहौर बना था। लाहौर से फिर इल्तुतमिश जो है उसे दिल्ली कर दिया था। फिर दिल्ली से दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया, और फिर से दौलताबाद से दिल्ली किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही। नेक्स्ट, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए थे वह था, देखिए, जब अकबर को एक महान शासक माना जाता है, लेकिन स्त्री के मामले में यानी औरत के मामले में अकबर का भी कैरेक्टर जो था वो बहुत ख़राब था, ठीक है। तो अकबर जो है वो जितने भी वहाँ के आसपास के शासक थे, आसपास के राजा थे, उन्हें चुनौती दिया और बोला कि मेरे साथ मिल जाइए। जैसे जैसे उनके साथ जो भी राजवंश मिलते जा रहा था, तो वो जो है उनके परिवार से शादी कर लेता था। उसी में से एक थे आमेर के राजा भारमल। कौन थे? आमेर के राजा भारमल अपनी बेटी का विवाह जो है अकबर से करवाए थे। करवाए क्या थे? जब दबाव दिया गया था तो उन्हें करवाना पड़ा। और उस बेटी का क्या नाम था? जोधाबाई, जिसके बारे में आप लोग सभी जानते हैं। और वो किस वंश से थे? वो थे कछवाहो वंश से। कौन सा? कछवाहो वंश, यानी कछवाहो गृह से। नेक्स्ट, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी। तो बंगाल की निम्नलिखित में से एक फैक्ट्री जो है चिंसुरा, ये पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था, देखिए, जब बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद 1765 में जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी। 12 अगस्त को एक इलाहाबाद की संधि हुई थी, 12 अगस्त 1765। एक हुई थी 16 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि। तो इसी इलाहाबाद संधि में 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा का जो दीवानी प्राधिकार था यानी अधिकार था वो अंग्रेज को दे दिया गया था, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। तो हंटर कमीशन की जो रिपोर्ट थी, हंटर कमीशन 2 बार आया है। एक बार तो शिक्षा के लिए आया था, ठीक है, 1882 में इसका गठन किया गया था। और ठीक है, और दूसरी जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था। तो इसमें तो इसके बारे में ही पूछ रहा था, शिक्षा के बारे में। तो प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन बनाया गया था, लेकिन इसमें अगर ऑप्शन में आपको कहीं द्वितीयक शिक्षा भी मिल जाता है तो इसका आंसर प्राथमिक और द्वितीयक दोनों होगा, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। वैसे ऑप्शन के अनुसार आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मराठी पक्षिक बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? तो मराठी पक्षिक जो बहिष्कृत भारत है ये आरंभ किया था BR अम्बेडकर के द्वारा। क्वेश्चन है, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था। तो द्वैध शासन जो है, जिसे डायरकी भी बोलते हैं, वो प्रारंभ किया गया था
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 यानी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। यहाँ पे मॉन्टफोर्ड है, इसे शॉर्ट कर दिया गया है, वैसे होना चाहिए था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। नेक्स्ट है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे। तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा, दादा भाई नौरोजी, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे कि भारत में लोकसभा होता है, तो उसके चुनाव में सर्वप्रथम जो है चुनाव लड़े थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन लड़े थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। लेकिन ये जीते नहीं थे। और द्वितीय पूछा जाए, द्वितीय चुनाव लड़ने वाले, लेकिन जीतने वाले अगर पूछा जाए तो वो हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो प्रथम जो थे वो डब्ल्यू.सी. बनर्जी चुनाव लड़े थे लेकिन जीते नहीं थे, और दादा भाई नौरोजी चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या औसत्य है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की, सही है। औसत्य पूछा गया है। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी, ये भी सही है। बाकी जो अन्य राज्य थे उनमें एनी बेसेंट की होम रूल लीग फैली हुई थी। नेक्स्ट है तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, हाँ ये भी सही है। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी लीग बनी रही, नहीं यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, यही गलत है। निम्नांकित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? तो उड़ीसा जो है वो छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है, लेकिन बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल छोटा नागपुर पठार का भाग है। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो अवस्थित है वो कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है पुलिकट झील पे। कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील पे। नेक्स्ट है भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है, तो ये है मानस अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य है? मानस अभ्यारण्य, जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में है। कहाँ है? कानपुर में। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। गुरुम हिसानी किसके लिए प्रसिद्ध है? यही ना, तो ये प्रसिद्ध है आपको लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। तलचर जो है आपको प्रसिद्ध है कोयला के लिए। जादूगोरा आपको प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए, और जावर जो प्रसिद्ध है जस्ता के लिए। फिर से एक बार मैच कर लेते हैं हम लोग। गुरुम हिसानी जो प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, तलचर कोयला के लिए, जादूगोरा यूरेनियम के लिए, जावर जस्ता के लिए। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है उत्तर से दक्षिण की अवस्थित के आधार पर भारत के निम्नांकित पतनों को व्यवस्थित कीजिए। तो पतन को व्यवस्थित करना है, और इसमें हो जाएगा आपका सबसे पहले नहावा सोबा आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा मरमा गोवा, फिर आ जाएगा न्यू मंगलोर, और सबसे लास्ट में आ जाएगा कोचीन। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 2 3 1 ऑप्शन नंबर बी। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? देखिए सबसे बीच में विषुवत रेखा नीचे है, तो विषुवत रेखा को काटती है कांगो नदी। ऊपर जो ये है इसे काटती है माही नदी, और नीचे जो मकर रेखा है इसे काटती है लिम्पोपो नदी। तीनों याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका सही है, बोरन सहारा सही है, ब्लिजार्ड चिली का नहीं है। ब्लिजार्ड जो है साइबेरियाई क्षेत्र यूएसए और कनाडा का है। ठीक है, तो यही आंसर होगा। सामो ईरान का सही है। एंटीसोल क्या है? एंटीसोल जो है वो जलोढ़ मिट्टी है। क्या है? नई जो जलोढ़ मिट्टी आती है उसे ही एंटीसोल कहा जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, तो कर देते हैं सुमेलित। तंजानिया का हो जाएगा डोडोमा राजधानी, और उसके बाद आ जाइए आप केनिया का हो जाएगा नैरोबी। नामीबिया का हो जाएगा विंडहोक। मोरक्को का हो जाएगा रवात। केनिया का हो गया क्या? डोडोमा। उसके बाद नैरोबी हो गया, नहीं, तंजानिया का डोडोमा, केनिया का नैरोबी, नामीबिया का विंडहोक। 3 2 4 1 ऑप्शन नंबर ए। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने के अधिकार किसको है? तो अनुच्छेद 143 के अनुसार जो है राष्ट्रपति को है। किसको है? राष्ट्रपति को है। ऐसा नहीं है कि प्रत्येक मामले में जो है सर्वोच्च न्यायालय अपना परामर्श देगा ही। अगर राष्ट्रपति मांगता है परामर्श तो देगा ही। वो सर्वोच्च न्यायालय के अगर क्षेत्राधिकार में आता है तभी सर्वोच्च न्यायालय उस पर परामर्श देगा। अगर सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है तो वो परामर्श नहीं देगा। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित है अनुच्छेद 24।
केंद्र तथा राज्यों के विवाद का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह कौन सा है? वो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन सा है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत मुख्यतः 3 आते हैं। सबसे पहला आ गया केंद्र और राज्य के बीच में अगर कोई बहस चल रहा है उसको देखना। दूसरा आ गया राज्य और राज्य के बीच में कोई बहस चल रहा है उसको देखना। तीसरा आ गया केंद्र और 1 से अधिक या 2 से अधिक राज्यों के बीच में कोई बहस चल रहा है उसको देखना। ठीक है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों का विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होते हैं उसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं? उसमें सम्मिलित होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर के जो 7 सीटें उनके सदस्य। ठीक है, उनके भी निर्वाचित सदस्य। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इसके अनुसार आंसर हो जाएगा संघीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि दिया था? तो दारा शिकोह को शाह इकबाल की उपाधि दिया था। नेक्स्ट है, अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था? तो अकबर जब गुजरात पर विजय किया था उसके बाद जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण किया था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआती लक्ष्य क्या है? तो अलीगढ़ आंदोलन की जो शुरुआती लक्ष्य था, सबसे पहले ये जान लीजिए अलीगढ़ आंदोलन जो 1875 में स्टार्ट किया गया था और ये स्टार्ट किया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा। और इसका जो लक्ष्य था, इसका लक्ष्य था पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत के मुसलमानों के बीच प्रशय करना या विस्तार करना। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचारित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो है देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया। किस वर्ष यह विभाजन को रद्द किया गया? तो जब तृतीय दिल्ली दरबार लगा था 1911 में, उसी वर्ष जो है बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया था। किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार हैं? ये जो है मेगास्थनीज का कथन है। किसका कथन है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज की पुस्तक क्या है? इंडिका। कौटिल्य का पुस्तक आपको पता होगा अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त और एक और नाम जो है वो आप मुझे कमेंट में बताइए। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। उसका विनिर्माण कहिए तो वो करवाया गया था अशोक के द्वारा। अशोक के बाद फिर रुद्रदामन भी उसका विनिर्माण करवाया है और उसके बाद स्कंदगुप्त भी जो है सुदर्शन झील का विनिर्माण करवाया है। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था मखली घोषाल। किसने किया था? मखली घोषाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? धर्मपाल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने हेतु गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? तो सबसे अधिक वर्ष तक अकबर ही रहा था, तो अकबर ही भेजा होगा। जिसके पास ज़्यादा समय रहेगा वही ना ये सब करवाएगा। निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से किस एक ही प्रवाह लंबाई सबसे अधिक है? इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, क्योंकि गोदावरी की जो लंबाई वो है 1465 किलोमीटर। कृष्णा की लंबाई 1401 किलोमीटर। नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर और कावेरी की लंबाई 800 किलोमीटर। चारों याद रखिएगा, चारों इम्पोर्टेंट है। गोदावरी 1465 किलोमीटर, कृष्णा 1401 किलोमीटर, नर्मदा 1312 किलोमीटर, कावेरी 800 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में विस्तृत है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र कहिए या नम कहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। काबनी नदी एक सहायक नदी है, तो काबनी जो है कावेरी की सहायक नदी है। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारित करती है? तो मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश और चीन के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो पौधारोपण हेतु मैती आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था कल्याण सिंह रावत के द्वारा। किसके द्वारा? कल्याण सिंह रावत मैती आंदोलन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? तो लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना।
निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय अवस्थित है? आसियान का मुख्यालय जो अवस्थित है जकार्ता में अवस्थित है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? सिर्फ गणतंत्र सम्मिलित था, समाजवादी, विश्वसनीय, गैर धार्मिक ये सम्मिलित नहीं था। समाजवादी तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है और ये दो शब्द अभी भी संविधान में यानी प्रस्तावना में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक तो नहीं होगा, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? तो राज्य का प्रमुख जो होगा कौन होगा बताइए? तो राज्य का जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा। यहाँ पे राज्य का मतलब स्टेट से नहीं है, राज्य का मतलब देश से है, ठीक है, क्योंकि संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं था? तो कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं था? ब्रिटिश नागरिकों के लिए 5 अनुच्छेद जो है वो नहीं है, 15, 16, 19, 29 और 30। ये 5 अनुच्छेद जो है ब्रिटिश नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो जिसमें व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है, विधि के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है और धार्मिक वाला 25 में है। विधि के समक्ष समानता ये 14 के आसपास है। तो इस अनुसार जो है 19 जो है यानी ऑप्शन नंबर ए ये ब्रिटिश नागरिक को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से किन पर विनियम बनाने की शक्ति है? तो जो अनुच्छेद अगर आप जब पढ़ेंगे 240 अनुच्छेद 240 में लिखा गया है केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं उसमें राष्ट्रपति के पास जो है नियम बनाने का शक्ति है। तो इसमें कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, गोवा तो नहीं है, ये नहीं होगा, पुडुचेरी। 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्नलिखित में से किसमें परिलक्षित होता है? तो ये परिलक्षित था प्रस्तावना, किसमें परिलक्षित था? प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को जो नियुक्त करेगा वही हटा भी सकता है, तो वो है राष्ट्रपति। लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अध्यक्ष पद ग्रहण करने के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य नहीं, बिल्कुल गलत है। सदन का सदस्य पहले से ही होना चाहिए, उसके बाद ही वह अध्यक्ष बन सकते हैं। तो यही जो है सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है। बाकी पढ़ लीजिए, जब तक वह सदन का सदस्य हैं तब तक अध्यक्ष रहता है, हाँ ये सही है। अध्यक्ष लोकसभा के भंग होने पर भी अपने पद बना रहता है, हाँ रह सकता है, कोई बात नहीं। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है, ये भी सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अस्तित्व में नहीं है? 49 नंबर के ऑप्शन में थोड़ा सा डाउट है, इस तीनों ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे सही नहीं दिया। पहला तो कंफर्म गलत है, बाकी इस तीनों में थोड़ा थोड़ा सही भी है, थोड़ा गलत भी है, तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन अब अस्तित्व में नहीं है? तो अब अस्तित्व में कौन नहीं है? तो योजना आयोग अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि इसके जगह पे अब क्या आ गया है? नीति आयोग। नीति आयोग कब से आ गया, यानी किस समय, किस वर्ष, किस दिन इसका गठन हुआ, कमेंट में बताइएगा। आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF चाहिए तो 11 रुपये लगेंगे, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइएगा। और इसका वीडियो भी चाहिए, जो वीडियो सर के द्वारा पढ़ाया जाता है, उसके लिए अभी ऑफर चल रहा है, 21 साल से लगेगा, ठीक है। चलिए जो भी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़्यादा मैं इसके बारे में यहाँ पे बोलूँगा नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।